हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, आफ्टर 2 और 3 मंथ्स। हम लोग क्लास 12th का आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनसीईआरटी में पार्ट 2 है, ठीक है। न्यू बुक में एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 6 है। सीबीएसई में सिलेबस डिलीटेड हुआ है, तो आप जिस बच्चे के पास न्यू बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 6 है, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। जिन बच्चे के पास ओल्ड बुक है उसमें चैप्टर दिया चैप्टर नंबर 10, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। ये क्लास 12 का पार्ट है, ठीक है बेटा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का। आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझे, हर कुछ मेरे कॉन्सेप्ट से ही क्लियर होगा आपको। तो स्टार्ट करें बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, सुनना, द हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, दूसरा वर्ड है हैलो एरीन। तो इसका डेफिनेशन क्या बताया गया है? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एन एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब होता है बेटा बिल्कुल स्ट्रेट चेन में होंगे, एलिफैटिक का मतलब। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक का मतलब हुआ बेंजीन रिंग टाइप्स के होंगे। ये वाला चेन एलिफैटिक चेन का होगा, जो आपको हैलो एल्केन होगा, हैलो एल्केन। जो एरोमेटिक चेन का होगा वो आपको हैलो एरीन होगा। हैलो एल्केन का दूसरा नाम है एल्काइल हैलाइड और हैलो एरीन का दूसरा नाम है एराइल हैलाइड। मतलब इस चैप्टर में हमें हैलोजन कंटेनिंग ग्रुप्स पढ़ने हैं। मतलब पूरा चैप्टर हैलो एल्केन और हैलो एरीन बेस्ड है हैलोजन कंटेनिंग ग्रुप पे, ठीक है। तो बोला है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम का क्या करना है? रिप्लेसमेंट करना है। कितने हाइड्रोजन एटम का सर? ओनली 1 हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे और उसके जगह क्या ऐड करोगे? हैलोजन को ऐड करोगे। मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, हाइड्रोजन को आप क्या करोगे बेटा? रिप्लेस, और क्या ऐड करोगे? हैलोजन। किसमें? हैलो एल्केन में और हैलो एरीन में। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम, जो अभी मैंने बताया आपको, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, उसी को बोलते हैं हैलो एल्केन, एंड एराइल हैलाइड, उसी को बोलते हैं हैलो एरीन। तो पहला चीज बताया है, देखो, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब एक हैलो एल्केन है। यहाँ पे हमने X का मतलब हैलोजन को ऐड किया गया है और हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया। जहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है वहां पे क्या ऐड हो रहा है? X ऐड हो रहा है। देखो क्या बन गया, ये RH बन गया। मतलब क्या बोला इसने? कोई RH है एल्केन, इसमें आपको हैलोजन का एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो हाइड्रोजन की जगह क्या ऐड होगा? X। तो ये क्या बन रहा है? RH। This one is alkyl halide and this one is haloalkane and this one is aliphatic hydrocarbon। दूसरा बताया गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए, ये Ar का मतलब एरोमेटिक, उनके साथ हाइड्रोजन है भैया, तो प्लस X का एडिशन होगा और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, तो ये बन जाएगा ArX। इसी को बोलते हैं एराइल हैलाइड एंड इसी का दूसरा नाम है हैलो एरीन, हैलो एरीन। तो ये था डेफिनेशन हैलो एल्केन का और हैलो एरीन का। नेक्स्ट बात बताया गया है, जो हैलो एल्केन्स होते हैं उनके पास हैलोजन एटम होता है जो अटैच्ड होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। सुनना ध्यान से, हैलो एल्केन जैसे मैंने लिखा सर CH3Cl, दिस वन इज हैलो एल्केन। इसका जो कार्बन है ना बेटा, ये कार्बन सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए कार्बन को, तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। चेक करो सर, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और इनके पास एक हाइड्रोजन क्या है? Cl। सर एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा, सर यहाँ भी एक सिग्मा, सर यहाँ भी एक सिग्मा, सर यहाँ भी एक सिग्मा, सर टोटल कितना सिग्मा? सर 4 सिग्मा। सर ये कार्बन क्या है? sp3। लेकिन कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए। यही चीज बताया गया है बेटा, जो हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन का जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसका हैलो एल्केन का। दूसरा लिखा हुआ है वेयर एज इन हैलो एरीन हैलोजन एटम अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम।
सर हेलोअरीन बोला, इसका मतलब सर वो बेंजीन है, और बेंजीन का जो कार्बन होगा जिससे हेलोजन अटैच्ड होगा वो कार्बन sp2 होना चाहिए। जैसे देखो मैं एक बेंजीन बनाया और यहां पे हेलोजन लगाया Cl, दिस वन इज क्लोरोबेंजीन, दिस वन इज व्हाट, क्लोरोबेंजीन। सर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है क्योंकि यही कार्बन इस Cl से जुड़ा हुआ है, हमें इसका नहीं चाहिए, इसका नहीं चाहिए, इसका नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, जो कार्बन हेलोजन से अटैच्ड होगा उसी का हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। तो सर इसके पास एक सिग्मा, इसके पास भी एक सिग्मा, इसके पास एक सिग्मा एक पाई। सर आपने बताया था 3 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। इसलिए हेलोअरीन का जो कार्बन होगा बेटा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, और हेलोएल्केन का जो कार्बन होगा वो क्या होगा, sp3। हेलोएल्केन एलिफैटिक चेन में होंगे, हेलोअरीन एरोमेटिक चेन में होगा। मतलब हेलोएल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट करेंगे तो वहां पे एक हेलोजन अटैच करेंगे। हेलोएल्केन में अगर वहां से भी आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो एक हेलोजन क्या करेंगे, अटैच करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट बेटा इसका। देखो क्लासिफिकेशन क्या बोलता है। अब हेलोएल्केन को क्लासिफाई कैसे किया गया है, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन बेटा, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम द हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम के बेसिस पे हेलोएल्केन को और हेलोअरीन को क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरीज में। पहला कैटेगरी है बेटा मोनो हेलो कंपाउंड्स। मोनो का मतलब होता है एक हेलोजन अटैच्ड होगा कार्बन से, दैट इज कॉल्ड मोनो हेलोजन कंपाउंड्स। जैसे सुनो एग्जांपल, मैंने लिखा CH3 CH2 और यहां लिखा X। अगर एक हेलोजन अटैच्ड है एक कार्बन से, दैट वन इज कॉल्ड मोनो हेलोजन या मोनो हेलो कंपाउंड्स। लिखा भी है इसमें, इन दीज कंपाउंड्स वन हेलोजन एटम X इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल देखो CH2X, इसके साथ अल्काइल ग्रुप, दिस इज मोनो हेलो कंपाउंड्स। जैसे मैंने लिखा बेंजीन टाइप में, देखो अब बेंजीन टाइप में यहां पे X लगाया, दिस इज मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन, एंड दिस इज मोनो हेलो, मतलब हेलो एल्केन्स के कंपाउंड्स है। मोनो हेलो एल्केन है ये, और ये मोनो हेलो एरीन है। बेंजीन बन गया सर तो एरीन बनेगा, और ये क्या है, मोनो हेलो कंपाउंड्स। एक कार्बन से अगर एक हेलोजन जुड़ा हो बेटा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मोनो हेलो कंपाउंड्स, मोनो हेलो कंपाउंड्स। मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूं, अगर एक कार्बन से एक हेलोजन ग्रुप लगाओ, हेलोजन का मतलब ऑर्गेनिक बोला जाता है एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एफ का मतलब नोमेनक्लेचर करेंगे तो पढ़ाएंगे, एफ का मतलब फ्लोरो, Cl का मतलब क्लोरो, Br का मतलब ब्रोमो, I का मतलब आइडो। नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं इसका बेटा, देखा नेक्स्ट है बेटा डाई हेलो कंपाउंड्स। पहला था मोनो, दूसरा क्या है सर, डाई। डाई का मतलब 2 कार्बन से 2 हेलोजन जुड़े होंगे और दोनों हेलोजन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं क्लोरीन जुड़ा है तो कहीं ब्रोमीन, दिस इज नॉट डाई हेलो कंपाउंड। दोनों हेलोजन क्या होना चाहिए, सेम। लिखा है इन दीज कंपाउंड्स 2 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, 2 हेलोजन क्या होंगे, प्रेजेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो आप, CH2X लिखा, CH2X लिखा, दिस इज डाई हेलो कंपाउंड्स। देखो इस कार्बन से ये हेलोजन लगा है और इस कार्बन से ये हेलोजन लगा है, मतलब दोनों डिफरेंट कार्बन से दोनों हेलोजन लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड डाई हेलो कंपाउंड्स। अब बेटा डाई हेलो कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट में। पहला पार्ट बोलते हैं बेटा जेमिनल, जेमिनल क्या बोलते हैं, जेमिनल। पहला पार्ट क्या है, जेमिनल, और इसी को हम लोग बोलते हैं जेमिनल, जेम डाई हेलो कंपाउंड्स भी बोलते हैं। जेमिनल का मतलब समझो, जेमिनल का मतलब बताया गया है, इसे लिखा मैंने RCH, एक कार्बन से दोनों हेलोजन जुड़े होंगे। देखो एक कार्बन है सर, इनसे 2 हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं जेमिनल, जेमिनल डाई हेलो कंपाउंड्स।
जेमिनल डाइहेलो कंपाउंड्स, मतलब एक कार्बन से दो हैलोजन जुड़ा होगा तो उसी को बोलते हैं जेमिनल डाइहेलो कंपाउंड्स। दूसरा क्या है, विसिनल डाइहैलाइड्स, और इसी को बोला जाता है विसिनल डाइहेलो कंपाउंड्स। विसिनल का मतलब हुआ, जैसे मैं लिखा RCH, यहां लिखा X, यहां लिखा CH2X। अब देखो विसिनल मतलब दोनों कार्बन से दो हैलोजन लगे होंगे, दैट इज कॉल्ड विसिनल डाइहेलो कंपाउंड्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो हमने डाइहेलो कंपाउंड्स में दो टाइप्स का पढ़ा, एक जेमिनल पढ़ा, जेमिनल में एक कार्बन से दोनों हैलोजन जुड़े होंगे, विसिनल में दोनों डिफरेंट कार्बन से दो हैलोजन जुड़े होंगे, दैट इज कॉल्ड विसिनल डाइहेलो कंपाउंड्स या विसिनल डाइहैलाइड से बोलते हैं। लिखा हुआ है इन दीज कंपाउंड्स द टू हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड विद द एडजेसेंट और नाइबरिंग कार्बन एटम। सेम देखो ये एग्जांपल ही बताया अभी मैंने आपको, दिस इज विसिनल डाइहेलो कंपाउंड्स। देखो ये क्या है, विसिनल डाइहेलोएरीन, बेंजीन डेरिवेटिव्स के। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम लोग ट्राइहेलो कंपाउंड्स क्या होता है। ठीक है, यहां लिखा है ट्राइहेलो कंपाउंड्स, सिंपल है सर। ट्राइहेलो मतलब तीन हैलोजन ग्रुप जुड़े होंगे, तीनों डिफरेंट कार्बन से तीन हैलोजन ग्रुप जुड़े होंगे तो हम लोग उनको बोलते हैं ट्राइहेलो कंपाउंड्स। जैसे देखो आप, मैंने लिखा सर CH2X, CH, this one is X, CH2 and this one is X, this one is ट्राइहेलो कंपाउंड्स। देखो आप, इस कार्बन से ये भी हैलोजन, इस कार्बन से ये भी हैलोजन, इस कार्बन से ये भी हैलोजन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइहेलो कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, टॉपिक है नेक्स्ट मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप पे कैसे क्लासिफाई किया गया है कार्बन एटम को जिससे हैलोजन एटम क्या हो, बॉन्डेड हो। लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड। बोला गया है ऑन दिस बेसिस द मोनोहैलो कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। तीन कैटेगरी डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी क्या है, देखो पहला लिखा है, नेचर समझना बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। लिखा है कंपाउंड्स हैविंग कार्बन sp3 होना चाहिए और उससे बॉन्ड होना चाहिए हैलोजन। पहले इनका नेचर पढ़ेंगे। और द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। जो भी हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो कार्बन sp3 होना चाहिए, पहला कंडीशन। तो लिखा है इसमें इन दीज कंपाउंड्स द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम और टू एन एल्काइल ग्रुप। तो कौन सा लिखा है, जनरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला होते हैं CnH2n+1 इंटू x, CnH2n+1 इसके साथ क्या x का मतलब हैलोजन जुड़ा है। तो पहला पढ़ेंगे इस पे प्राइमरी, इसी को बोलते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्लास 12 में बहुत ज्यादा हर चैप्टर में काम आएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सब आएंगे। तो डिग्री समझो पहले क्या है डिग्री। लिखा है प्राइमरी और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यह एल्काइल हैलाइड लिखने का मतलब वो हम लोग हैलोजन ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो जो हैलोजन जहां हैलोजन लगा होगा उसका जस्ट बगल वाला कार्बन 1 डिग्री होना चाहिए और वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होना चाहिए। ये टॉपिक है पहला वाला। तो क्या लिखा है इसमें, देखो RCH2X। अगर जो हैलोजन से कार्बन अटैच्ड है उस कार्बन के पास अगर एक एल्काइल ग्रुप है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। सुनना, अगर जहां पे हैलोजन लगा है उस हैलोजन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है बेटा, उस कार्बन के पास अगर एक एल्काइल ग्रुप लगा है उसको बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री। जैसे आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो एल्काइल ग्रुप बढ़ाओगे। अगर एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, अगर अपने पास 2 एल्काइल ग्रुप आ रहा है तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री। अगर अपने पास 3 एल्काइल ग्रुप आ रहा है तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री। सुनो, ये तो 1 डिग्री हो गया सर। 2 डिग्री बताओ क्या होगा सर। देखो सर यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो CH, हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो एल्काइल ग्रुप बढ़ाओ सर, जिसका नाम रख दिया R डैश एंड दिस वन इज X। इसको बोलते हैं 2 डिग्री। आप चेक करो ना बेटा, ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
देखो सिग्मा 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 और यहाँ भी एक सिग्मा, टोटल 4 सिग्मा, ये भी कार्बन 2 और 2 सिग्मा यहाँ, ये भी कार्बन क्या है sp3। यही तो नेचर पढ़ रहे हैं अभी, sp3 का नेचर पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया है, देखो 3 डिग्री। तो 3 डिग्री में क्या होगा, यहाँ से अगेन हाइड्रोजन रिप्लेस करो, तो एक अल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ा, फिर यहाँ जुड़ा, फिर यहाँ जुड़ा, यहाँ पे क्या है, दिस वन इज 3 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये चीज लिखा है, आप इनको पढ़ें। क्या लिखा है, इन दीज अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन एटम दैट इज 1 डिग्री कार्बन एटम। क्लियर है। सेकेंडरी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इन दीज अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ सेकेंडरी कार्बन एटम दैट इज 2 डिग्री कार्बन एटम। देखो लिखा है 2 क्लोरोप्रोपेन, दिस 2 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री, ठीक है। इसका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। वन इज नेक्स्ट टर्शियरी और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यहाँ क्या है, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 और ये 4 सिग्मा सर sp3, और सर ये तो 3 अल्काइल ग्रुप लगा, 3 डिग्री है। क्लियर है। नेक्स्ट बताया है, इन दिस अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ टर्शियरी कार्बन एटम और 3 डिग्री, सेम ही चीज एग्जाम्पल लिया गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट पॉइंट इसका पढ़ेंगे, कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 और sp3 होना चाहिए, मतलब sp3 sp2। सुनो ध्यान से, क्या बोलता है sp2 और sp3 का बात क्या कह रहा है। sp2 sp3 का मतलब हुआ, हम लोग पढ़ेंगे इसमें एलाइलिक, सुनना ध्यान से, एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स क्या है, बताया गया है एलाइलिक हैलाइड्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा सर, उसके बाद का जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से होगा उससे हैलोजन जुड़ा होगा, और ये कार्बन जो होगा दिस वन इज एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स इसको बोलते हैं एलाइलिक, क्या बोलते हैं इसको, एलाइलिक हैलाइड्स। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद का जो कार्बन होगा वो हैलोजन जुड़ा होना चाहिए, और ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन sp2 है, ये लिखा है sp2 और sp3 का होना चाहिए। क्लियर है सबको यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये ही था एलाइलिक हैलाइड्स जो बताया आपको मैंने। देखो दूसरा एग्जांपल देख लो एलाइलिक का, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया। सर बताओ एलाइलिक, हाँ बिल्कुल सर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन किससे जुड़ा है, हैलोजन, दिस वन इज एलाइलिक हैलाइड्स। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट बताया गया है बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब बेंजाइलिक हैलाइड्स में हम लोग देखेंगे 1 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक और 3 डिग्री बेंजाइलिक। तो बताया गया 1 डिग्री बेंजाइलिक, देखो अभी आपको बता दें CH2 सर ये 1 डिग्री बेंजाइलिक, सर CH एक अल्काइल ग्रुप, सर दो अल्काइल ग्रुप, सर ये भी 2 डिग्री, सर ये 3 डिग्री। तो बाहर बेंजीन रिंग में देखेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, दिस वन इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और दिस वन इज 3 डिग्री बेंजाइलिक। नेक्स्ट बताया गया बेटा कंपाउंड्स हैविंग sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कंपाउंड्स होंगे, कैसे, sp2। उससे पहला पार्ट है बेटा विनाइलिक। क्या पढ़ेंगे, विनाइलिक, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है विनाइलिक, ध्यान सुनना। विनाइलिक हैलाइड में बताया गया है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा सर, उसके बाद का जो कार्बन होगा वो हैलोजन से जुड़ा होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड्स। मतलब ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये दिस वन इज विनाइलिक हैलाइड्स। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद हैलोजन जुड़ा होना चाहिए, दैट वन इज विनाइलिक हैलाइड्स, और वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp2 का कंडीशन बताया 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा, तो वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, दिस वन इज विनाइलिक। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ Br लगा दो, सर दिस वन इज विनाइलिक, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिर हैलोजन, तो ये कार्बन क्या है, विनाइलिक है, और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लास्ट वन इज एराइल हैलाइड्स। यार एराइल हैलाइड्स का मतलब पूरे बेंजीन्स के ही पार्ट होंगे। बेंजीन्स का पार्ट होने का मतलब, यार बेंजीन बनाओ सर और यहाँ Cl लगा दो, क्लोरोबेंजीन, दिस वन इज एराइल हैलाइड्स। बेंजीन बनाओ, इसके ऊपर Br लगाओ, बेंजीन बनाओ, इसके ऊपर क्या लगाओ, Br, तो सर ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन बनाओ, इसके ऊपर I लगाओ तो आइडो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ये सब आपको दिखेगा सब, ठीक है। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड का और एलाइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर, फिर उसके नेचर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।